जैसे ही ये रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म होता है, क्या होता है कि हम अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू को रिवाइज करते हैं और इसके लिए हम एक बिल्कुल नया अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। बट न्यू पार्टनर या फिर जो हमारे पास अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने के बाद की स्थिति में जो पार्टनर्स है वो ये नहीं चाहते कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रिवाइज्ड वैल्यू को अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए। वो चाहते हैं कि पहले की ही वैल्यूज़ को अकाउंट में एज इट इज़ कंटिन्यू किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे, तो हम कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं अभी। तो चलिए बोर्ड की तरफ जाते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। इस वीडियो में हमें ये पता है कि हम यहाँ पर मशीन की वैल्यू, प्रोविज़न जो थे और एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू और रिज़र्व को हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने रीवैल्यूएशन बनाया, हमारी जो रीवैल्यूएशन से एक तरह से जो प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रॉफिट था। ये कौन सा प्रॉफिट था? ये वो प्रॉफिट था जो एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज होने की वजह से हुआ था और हम वो पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम एसेट एंड लायबिलिटी और जनरल रिजर्व की वैल्यू को चेंज ना करना चाहें, जिस तरह से जो एसेट की वैल्यू अब है हमारे पास, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने के बाद भी यही वैल्यू हम एज इट इज बुक में रखना चाहें, तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, हमारे पास जो जनरल रिजर्व है वो भी एज इट इज रखें हम, हमारे पास जो एसेट्स की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू को चेंज ना करें हम, डेटर्स की वैल्यू को हम चेंज ना करें, बिल्डिंग की वैल्यू को हम चेंज ना करें, मशीनरी की वैल्यू को हम चेंज ना करें, ना ही हमारे पास क्रेडिटर्स की वैल्यू चेंज हो। तो कैसे करें हम क्या करेंगे, जिस तरह से जनरल रिजर्व जब हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते होते थे तब हम क्या करते थे, हम सबसे पहले हम कैलकुलेट करते थे। फर्स्ट हमारा स्टेप होता था, कैलकुलेट करते थे सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। यहाँ पर भी हम सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ए, बी और सी। तो ए, बी, सी में सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला लगाते हैं जो कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओल्ड रेशियो जो है हमारे पास क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो 3:3:2 था, जो कि हमारे पास 3/8 और 2/8 था। और न्यू रेशियो जो है हमारे पास वो 4/9, 3/9 और 2/9 था। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं सैक्रिफाइस और गेनिंग। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, 72, 3/72 और 2/72। तो ये जो है हमारे पास ए गेन कर रहा है और बी और सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अब हमारे पास इन दोनों का सैक्रिफाइस रेशियो देखें, 3:2 जो है ए और सी का सैक्रिफाइस रेशियो है। सैक्रिफाइस वो रेशियो होता है जिसमें कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, जिस रेशियो में जो पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने स्टेप किया, हमने सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया। उसके बाद हम देखेंगे अल्टीमेट इफेक्ट क्या है, इफेक्ट देखेंगे। इफेक्ट देखने के लिए हम क्या करें, अगर हम रिवैल्यूएशन करते तो क्या प्रॉफिट होता या लॉस होता? वो रिवैल्यूएशन अगर हम करते तो प्रॉफिट और लॉस को हम चेक करेंगे कि अगर वो प्रॉफिट होता तो कितना होता, लॉस होता तो कितना होता। एक्चुअल में हमने इसी प्रॉफिट या फिर इसी लॉस को ही एडजस्ट करना है। हम वैल्यू एज इट इज रखेंगे और प्रॉफिट और लॉस को हम एडजस्ट करेंगे। तो पता लगाने के लिए हम एक वर्किंग नोट टाइप में, हम एक वर्किंग नोट की कंडीशन में क्या बना लेते हैं, एक रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो जब रिवैल्यूएशन बनाए तो हम क्या करते हैं, जैसे कि लॉस हुआ हमारे पास, हमने क्या किया था, स्टॉक की वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई थी, ठीक है। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट होता है आप जानते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है,
रिवैल्यूएशन में अगर हमारे पास कोई भी लॉस होगा वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं और प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो लॉस हुआ है तो स्टॉक की वैल्यू से लॉस हुआ था हमारा 10,000 रुपये का लॉस हुआ था। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन वाली कर रहे हैं हम, मशीनरी से हमारे पास 15,900 हमारा लॉस हुआ था। ठीक है, प्रोविज़न जो थे हमारे डाउटफुल डेट्स वो बढ़ गए थे, ये भी लॉस ही था। तो हम प्रोविज़न जो था डाउटफुल डेट्स के लिए 2,200 रुपये। और फ़ायदा क्या हुआ था, बिल्डिंग की वैल्यू हमारी अप्रिशिएट हो गई थी। बिल्डिंग की वैल्यू बाय बिल्डिंग कर देता हूँ मैं, बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 रुपये से अप्रिशिएट हुई थी। और हमारे पास जो सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,500 रुपये बढ़ गए, कम हो गए थे। तो 42,500 टोटल हमारे पास 14,400 रुपये ये प्रॉफिट था। अगर हम रिवैल्यूएशन बनाते तो हमें यहाँ पर ये प्रॉफिट होता 14,400 रुपये। हमें ये एडजस्ट करना है, यानी पार्टनर तो ये चाहते हैं ना कि अगर वो रिवैल्यूएशन ना हो तो वो रिवैल्यूएशन नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर रिवैल्यूएशन होता तो हमें इतना प्रॉफिट होता, उस प्रॉफिट का एडजस्ट हमें करना पड़ेगा। तो हम इस प्रॉफिट को आज एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा कोई भी अमाउंट ऐसी जो एडजस्ट करने वाली थी, जैसे और हमें क्या क्या करना पड़ता, अगर रिवैल्यूएशन करते तो हम जो हमारे पास है रिजर्व है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते तो पार्टनर को उसमें भी प्रॉफिट होता। तो हम यहाँ पर वो सारी आइटम एडजस्ट कर देंगे। जैसे हमने रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को, यहाँ पर प्रॉफिट है उसको एडजस्ट करेंगे, रिजर्व से होने वाले प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करेंगे। रिजर्व हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, रिजर्व 36,000 रुपये दिया गया है, तो हम यहाँ 36,000 रुपीज़ यहाँ टोटल करें तो 50,400 रुपीज़ यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे। अब आप इसको बिल्कुल इस तरह से ना समझिए कि ये हमारे पास रिजर्व था और ये प्रॉफिट था, दोनों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर हर वो आइटम जो आपकी एडजस्ट होनी है, चाहे वो प्रॉफिट की साइड है या लॉस की साइड है, एसेट की साइड है या लायबिलिटी की साइड है, वो सारी हमारी ऐड हो जाएगी। जैसे अगर आपको गुडविल एडजस्ट करनी है, आप एक साथ एडजस्ट कर रहे हैं सभी को, इस वजह से ऐड कर देंगे। आपने रिजर्व को एडजस्ट करना है, आपने प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, इन सभी चीजों को आप एक साथ एडजस्ट कर देंगे और एक साथ एडजस्ट करने के लिए आप टोटल कर देंगे। ठीक है, अगर लॉस होता तो उसे लेस करते। अब यहां पर हमारे पास 50,400 रुपीज को हम एडजस्ट करेंगे, तो हमारे पास जो ए है, ए क्योंकि गेन कर रहा है, हिज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 50,400 मल्टीप्लाई बाय 5/72 जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 35,000 आ जाती है। इस 35,000 को 3500 को ये इसका अकाउंट डेबिट होगा ए का, और बी और सी क्योंकि दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे थे और उनका सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 है, तो ये 3500 को दोनों 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3/5 2/5। तो 3500 मल्टीप्लाई बाय 3/5 करें तो ए को मिल जाएगा 2100, और 3500 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करें तो इसको मिल जाएगा 1400। ये दोनों को क्रेडिट किया जाएगा। इस तरह से हम एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करके ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो हम एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये वही क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। तो हम एक सिंगल जर्नल एंट्री क्या पास करें, ए का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं। ये हम कब कर रहे हैं, साल के शुरुआत में, जो कि है 2019 की अप्रैल 1। तो इसको हमने, इस डेट को हम ये जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। क्या है जर्नल एंट्री, देखो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो हमने यहाँ 3500 और 2100 और 1400 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि हमने बीइंग क्या की है, एडजस्टमेंट एंट्री की। ठीक है, ये हमने एडजस्टमेंट एंट्री की। अब किसी और चीज़ में कोई एडजस्ट नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसके अलावा, क्योंकि हमने ये एंट्री पास की है, इसके अलावा कुछ भी चीज़ ज़्यादा चेंज होने वाली हमारे पास नहीं है। देखो, तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट पहले 2 लाख, 1,50,000 और 1,50,000 था।
अब इसके अलावा हमारे पास सभी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, सभी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ ये चीज़ चेंज हो जाएगी। इसमें क्या करेंगे हम, जो ए है, ए की कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है, तो 3500 इसमें से, ये इस 2 लाख रुपीज़ में से, यहाँ पर देखिए क्या चेंज होगा, नॉर्मली इस 2 लाख रुपीज़ में से 3500 हम लेस कर देंगे, कैपिटल इसकी कम हुई है, और यहाँ पर ऐड कर देंगे 2100 और यहाँ पर ऐड कर देंगे 1400 और नई बैलेंस शीट बनाएंगे। तो नई बैलेंस शीट हम बना देते हैं। बाकी सभी वैल्यू एज इट इज़, जिसमें हमारे पास कैश था, जिसमें सन्ड्री डेटर्स था, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग, ये सारी वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे, हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। वन लाख 20,000, 1,59,000 था और 2 लाख रुपीज़ था। अब यहाँ पर भी हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज, किसी भी चेंज नहीं, हम किसी भी वैल्यू में चेंज नहीं कर रहे हैं। जनरल रिजर्व भी हमारे पास एज इट इज़ है, सिर्फ बैलेंस शीट में की जो हमारे पास है कैपिटल, कैपिटल में चेंज हो जाए, ए की कैपिटल। अब 2 लाख रुपीज़ में से हम 3500 लेस कर दें तो हमारे पास 1,96,500 बचता है। बी की कैपिटल में 1,50,000 था, उसमें 2100 ऐड करें तो हमारे पास 1,52,100 बचेगा, और सी की भी 1,50,000 ही थी, इसमें 1400 ऐड करें तो 1,51,400 बचेगा। इस तरह से देखा जाए बैलेंस शीट में कोई मेजर चेंज नहीं आया है। कैपिटल जो है, एक कुछ पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई है तो कुछ पार्टनर की कैपिटल कम हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास था। अब एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। इसके बाद हमारा जो ये चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हाँ, जो मैंने अभी क्वेश्चन समझाया, उस क्वेश्चन को समझने से पहले आप 13th जो वीडियो है वो हमारी देख लें। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये मैं नए सिरे से करवा रहा हूँ, बिल्कुल शुरू से ये नया क्वेश्चन है। BCD, ठीक है, मैं इसको BCD कह लेता हूँ। ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये 3:1 हमारे पास 3/6, 2/6 एंड 1/6 दिया गया है। देयर बैलेंस शीट हमें दी गई है। बैलेंस शीट में हमें रिजर्व देता है, बैलेंस शीट में हमें प्रॉफिट देता है। ये दोनों आइटम जो है हमारी एडजस्ट करने वाली होती है, जिसमें रिजर्व और ये दोनों ही, ठीक है। और इसके अलावा हमें बैलेंस शीट में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं देता, और हमें कहता है 1 अप्रैल 2016 को हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे थे, जो कि 4/, कितना हो जाएगा, 9, 4/9, 1/9। दे एग्रीड, कहता है स्टॉक टू बी वैल्यूड, स्टॉक जो है वैल्यू उसकी कम कर दी जाएगी, ठीक है। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स इंक्रीज, डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन हमारी इंक्रीज हो जाएगी बाय, यहाँ पर अप टू नहीं कहता, बाय कहता है। बाय का मतलब अभी हाल फिलहाल 2000 है, 2000 से वैल्यू इंक्रीज होकर 2000 से 1500 से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी हमारे पास 3500 प्रोविजन बढ़ जाती है। इसके अलावा कहता है फर्नीचर जो है डेप्रिशिएट किया जाता है, प्लांट भी डेप्रिशिएट किया जाता है। 3500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर द सैलरी, सैलरी के लिए आउटस्टैंडिंग थे, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अननोन लाइबिलिटी बढ़ा देता है एक तरह से। बिल्डिंग और डी वैल्यू जो है 3,50,000 हो जाती है, पहले बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख रुपए थी, एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। गुडविल हमें 3,50,000 दिया गया है। तो ये सारी वैल्यू देखने के बाद लास्ट में हमें क्वेश्चन में कहता है, देखो, पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टरनेटिव वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन द बुक एंड वांट टू लीव द रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरी लाइन हमारे क्वेश्चन को बिल्कुल बदल देती है, इस वजह से क्वेश्चन को हम एंड तक हमेशा पढ़े। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है इफेक्ट की, यानी सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करनी है एंड अबो। तो प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट हमें बनानी है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा इफेक्ट क्या है, यानी हमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। फर्स्ट, हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते, तो गुडविल जो है हमारे पास 45,000 ये डिस्ट्रीब्यूट नॉर्मली करते होते हैं। सेकंड, हम इसमें ऐड करते जाएंगे। प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते, तो प्रॉफिट है हमारे पास क्वेश्चन में 21,000 हमें देता है। थर्ड, जनरल रिजर्व भी करते, जनरल रिजर्व जो है वो भी पार्टनर को देते, जो क्वेश्चन में हमें 42,000 का देता है।
इसके अलावा पार्टनर को एसेट्स की एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू को हम रिवैल्यूएट करते और रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट होता या लॉस होता वो ट्रांसफ़र करते। तो हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेते हैं और देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अगर हम करें, रिवैल्यूएशन अगर हम अकाउंट बनाएं तो हमें क्या क्या होगा। तो जितने भी हमारे पास लॉसेस हैं, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर का होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को हम डेबिट करते हैं और एंड लॉसेस को क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन को हम क्रेडिट करते हैं। जो भी हमारा लॉस हुआ है हम उसको इस तरफ ले लेते हैं, जिससे हमें एक तरह से पता चल जाएगा। तो लॉस स्टॉक वैल्यू जो है वो लेस हुई है, बिल्डिंग प्रोविज़न हमारी बढ़ गई है, फर्नीचर और प्लांट की वैल्यू कम हुई है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ों से हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो एसेट की वैल्यू कम कौन सी कितने कितने से लॉस हुआ है स्टॉक से, स्टॉक्स की वैल्यू स्टॉक से कितना हुआ है देख लेते हैं। स्टॉक 20%, पहले स्टॉक कितना था 1,80,000, 20% 36,000 हो जाता है, 36,000। दूसरा हमारे पास है प्रोविजन डाउटफुल डेट्स 1500, ये बताता है। टू डेटर्स लिख लेता हूँ 1500 रुपये। आगे कहता है डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर डेप्रिशिएट, फर्नीचर पहले 30,000 का था, अब 20% से 6,000 हो जाएगा फर्नीचर 6,000 रुपये से। और कहता है प्लांट, प्लांट पहले 2 लाख का था, 15% से कहता है प्लांट, तो 2 कर लेते हैं, प्लांट कितना 30,000 रुपये। इसके अलावा हमें कहता है बिल्डिंग जो है वो सॉरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 3500 रुपये हमारी बढ़ गई थी, तो हम ये भी कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो थी 3500 रुपये बढ़ गई थी। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास प्रॉफिट देखिए कितना होता है, प्रॉफिट में कहता है 4500 सॉरी 50,000 का प्रॉफिट होता है, तो 50,000 हमारे पास बाय लिख लेते हैं हम बिल्डिंग जो 50,000 रुपये का है। तो इसमें देखा हमने टोटल हमारे पास ये टोटल करें तो 77,000 आता है, यहाँ पर भी 77,000 यानी लॉस होना चाहिए था। लॉस कितने से 27,000, ये हमारा लॉस था। अब ये भी एडजस्ट करना है। अब जहाँ पर गुडविल एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट एडजस्ट करेंगे, जनरल रिजर्व एडजस्ट करेंगे, वहाँ पर हम लॉस भी एडजस्ट करेंगे। ये सभी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, लॉस हमारा 27,000 लेस हो जाएगा। तो टोटल 81,000 हमने एडजस्ट करना है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो ये आपको एडजस्ट करना है, ये हमने एडजस्टिंग वैल्यू है वो पता लगा ली है कि हमने टोटल कितना एडजस्ट करना है। ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम करते हैं जितना भी जो भी पार्टनर है उनका सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। इसलिए सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो मैं करता हूँ, जिसमें ए हमारे पास ए नहीं ब्रिज था, ब्रिज चारू और दिलीप, ABC ही मैं नॉर्मली लिखता होता हूँ। तो इनका हमारे पास ओल्ड रेशियो जो था वो था 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। और जो न्यू रेशियो था वो हमारे पास था 4/9, 4/9, 4/9, 1/9। तो हम इसमें एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास आ जाता है 54 आ जाता है, 27 आ जाता है, 24 आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते थे आप, इसको शॉर्ट करने के लिए आप इसको कर सकते थे 18। ठीक है। तो यहाँ पर इसको 9 कर सकते थे और 8 कर सकते थे, 1/18 कर सकते थे। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर भी 18 कर सकते थे, 6 माइनस 8 करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू है 2/18, नेगेटिव वैल्यू है सॉरी, तो ये गेन कर रहा है। तो यहाँ पर भी एलसीएम करते हैं, 3 माइनस 2 करें तो 1/18, तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमारे पास ब्रिज और डी, बी और डी यहाँ पर 1/18 और 1/18, इसको नीचे वाली वैल्यू को हम काट देते हैं, तो हमारे पास 1:1 में दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। टोटल एडजस्टिंग वैल्यू कितनी थी 81,000 थी, जिसमें हमारा क्योंकि
अब सी जो है गेन कर रहा है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करें, सी इज गेनिंग, सो हिज कैपिटल अकाउंट विल बी हमारे पास डेबिट होगा। तो 81,000 का ये करेगा 1/2/18, तो हम वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास 9,000 आ जाती है। 9,000 ये कैपिटल अकाउंट इसका क्या होगा, डेबिट होगा। और 9,000 को दोनों ही सेक्रीफाइस रेशियो में जो 1:1 था, 1/2 यानी 4,500 दोनों के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री पास करें तो हमारे पास जो 2016 की 1 अप्रैल को, क्योंकि नया साल से ही होता है हमारे पास, 2016 था यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम ये जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। इसमें क्या होगा, चारों कैपिटल को हम डेबिट करेंगे टू बीज कैपिटल और टू सी डीज कैपिटल, दिलीप्स कैपिटल था। तो हमारे पास 9,000 हमने बराबर बराबर रेशियो में बांटा था, ये कर दिया। और हमने कर दी एक बीइंग एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है। अब हम जो बैलेंस शीट है हमारी, ये बैलेंस शीट में, मैं बैलेंस शीट को उधर ना करवा के सिर्फ इधर ही बता रहा हूँ। देखो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में हम कुछ नहीं करेंगे सिवाय और सिर्फ हमने बैलेंस शीट में हमारी कैपिटल को चेंज करना है। हमने कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं करना, कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं करना, सिर्फ बैलेंस शीट में हमारी एसेट लायबिलिटी चेंज होगी। हमारी कैपिटल जो है, ए की ब्रिज की कैपिटल 4,500 से बढ़ जाएगी, डी की कैपिटल 4,500 से बढ़ जाएगी और सी की कैपिटल 9,000 से कम हो जाएगी। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करना। तो ये हमारे लिए क्या होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में कुछ नहीं बचता। नेक्स्ट वीडियो जो होंगी हमारी वो एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड होगी। आई होप ये आपको सब समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब अवर चैनल एंड फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब